नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हम सिरसा ज़िले के बरोखा गांव में हैं और बरोखा गांव कालांवाली सीट में पड़ता है। और हरियाणा की पॉलिटिक्स जिस हिसाब से आप समझते हैं, जैसे ही सिरसा ज़िले में एंटर करते हैं उसको आपको भूलना होगा और अलग तरीके से सिरसा ज़िले की पॉलिटिक्स को समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर साल 1996 के बाद से ही कमल कभी खिला ही नहीं। यहाँ की पॉलिटिक्स ज़्यादातर आईएनएलडी और कांग्रेस के बीच में झूलती है, दोनों के बीच में फाइट होती है। लेकिन अब की बार सिरसा सीट जो शहर की सीट है उस पर अलग किस्म के समीकरण है, उस पर भी बात करेंगे। बाकी ज़्यादातर जो चर्चा होगी वो सिरसा ज़िले की पॉलिटिक्स और कालांवाली सीट को लेकर होगी। बरोखा गांव किसान आंदोलन में भी लगातार सक्रिय था। इस गांव में मैं किसान आंदोलन के दौरान भी आया था और अब ये मेरी दूसरी विज़िट है और बात करेंगे कि किसान आंदोलन से लेकर अब तक कितना पानी नहर के पुल के नीचे से बहा है और किस किस्म की चीज़ें घटी हैं पिछले 3-4 साल में सिरसा की पॉलिटिक्स में। राम राम जी। राम राम जी। राम। क्या नाम है जी आपका? बलजीत सिंह ढाका जी। अच्छा बलजीत जी, क्या लग रहा है अब की बार चुनाव आप कैसे देख रहे हैं अपने इलाके में? चुनाव अब की बार सिरसा की बात करते हैं तो सिरसा में पाँचों सीट इनेलो बसपा गठबंधन को मिल रही है। अच्छा। जिसमें से एलनाबाद, रानिया और डबाड़ी तो क्लियर हो चुकी है और सिरसा से अलोपा, बसपा और इनेलो गठबंधन जीतने जा रही है। और जो कालांवाली हल्के की बात करते हैं तो इसमें मास्टर गुरतेज सिंह इनेलो के उम्मीदवार हैं, वो काफ़ी मतों से जीतेंगे। अच्छा, आप किसको वोट करेंगे कालांवाली में? इनेलो। इनेलो। हाँ। अच्छा, इनेलो के बारे में ये कहा गया कि जब गोपाल कांडा का बयान आया, आपने वो एबीपी न्यूज़ की एक वो छोटी सी क्लिप देखी होगी जिसमें गोपाल कांडा कहते हैं कि हमारा तो बीजेपी के साथ अलायंस है और उसी को ये अभय चौटाला समर्थन दे रहे हैं। क्या उसका असर यहाँ की पॉलिटिक्स पे नहीं पड़ा? बस चलो गलती में निकल गई, बाद में बेवकूफ़ी मानते हैं? बेवकूफ़ी कर ले या जीप पिछड़ गई। बाकी में कोई चक्कर को नहीं। 500 सीट हमारी इनेलो की पक्की है। कारण के कारण यूनिवर्सिटी लिया चौटाला साहब, पॉलिटेक्निकल कॉलेज लिया, मोटे पनियाला कॉलेज बनवाया बीटेक गो। कांग्रेस तो सारू आगे धड़ाई ही को नहीं कदी, एक ही काम करेड़ो को नहीं। जब मैं वोट को कर दें सारा काम नहीं लेने लो है। हमारे गाँव में सारनो पुराना स्कूल देवीलाल जी को बनवाया मैं कड़ा कितना बच्चा कितना गाँव में नौकरी लाग रहा आज। अच्छा ये बताओ कि गगर नदी को पानी चौटाला साहब लिया, आज खारिया खूरिया रटकर धान हुआ, पहले बड़ा बाजरी होती, हमारा गगर नदी को पानी पहुँचाया चौटाला साहब। तो काम तो करे है, लोग भूले तो भूल लो, आज मैं तो भूल रहा नहीं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि कमल क्यों नहीं खिला यहाँ पे 96 के बाद? और 96 भी वो कमल कैसे खिल गया था? किचड़ है को नहीं, किचड़ बिना कमल खिले को नहीं। हमारे हिसाब से पाई जटा किचड़ हो बड़े कमल खिले को आदत ही पड़ेड़ी है, हमारी पड़ेड़ी है। 1996 में कर किचड़ हो जो खिल गयो, वो आपके दम पर ले गयो गणेश लाल। अच्छा। अर्थनाथ मोदी लेर में कभी खिलियो और ना खिले। अच्छा, वो गणेश लाल का वो किस्सा क्या था, वो थोड़ा बताएंगे? किसो कैसे वो जीते? प्रोफेसर हाँ तो बढ़िया एक मिलना सुना मिलना जुलना अच्छा व्यवहार अच्छा हो। अच्छा, क्या आप क्या बता रहे हैं? वो कैसे जीत गए थे? वो बंसीलाल के नाम से जीत गए थे जी। अच्छा। और कुछ शहर में होल्ड था उनका उस टाइम। तो पढ़ाते थे? अब कुछ नहीं है, कमल का फूल यहाँ तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। लेकिन 2019 में लोकसभा का चुनाव तो जीते वो सिरसा से। लोकसभा 2019 में हाँ जीते जी। तो उस टाइम पे जो देहात है वो उसमें बीजेपी को वोटें कैसे पड़ गई? मारी तो पड़ी को नहीं, बेवरा पड़ गई बेरो को नहीं, मार के के मैं तो आज तक गिरे को नहीं। अलग हरियाणा 63 को जन्म है मेरो, अरे 61 साल हो गया। वोट पड़े अपना 40 साल आप तो इनेलो नहीं गिरे आज तक पड़ी। अच्छा, सारे इनेलो इन लोगों के बगैर हमने कभी वोट नहीं किया। सारे इनेलो वाले हैं फिर? हैं? कांग्रेस हाँ जी। अच्छा, कांग्रेस का? हाँ 500 सीट कांग्रेस जीतेगी। अटे अच्छा, क्या समीकरण है, कांग्रेस क्यों जीतेगी? कांग्रेस अच्छा काम करिया सदा के लिए। अच्छा, जो आपके साथ में बैठे हैं आपके भतीजे होंगे? ये तो यही कहते हैं, इनका तो कोई रोल दिखा ले काम करेड़ा, काम मारा ही करेड़ा। कांग्रेस 500 सीट जीतेगी और एक दो आगे तो जमाल चपत होगी इनेलो और बीजेपी वालों की। एक तो अली जमाल चपत होगी, इनेलो पार्टी आ गई और 500 सीट अच्छे वोटों से जीतेगी कांग्रेस। आप एक दो एक आठ को
फेब 8 का निकलेगा। 8 का निकल जाएगा को फेब इतना तेल आता है करे चलो मेरे इतना देख ज्यादा जिद कौन करा मेरा लगा मारो ज्यादा जिद कौन करा मैं माहित है आंगो कोई अच्छा एक बात तो 2-4 इधर इनेलो वाले बैठे हैं, 2-4 इधर इनेलो, सुन तो लो, ये 2-4 इधर इनेलो वाले बैठे, 2-4 इधर इनेलो वाले, बीच में आप कांग्रेसी फंसे हुए हो, डर नहीं लगता? ना ना डर नहीं लगता। अब तो ये ऐसा ही है, हमारा काम एक ही है वो तो आओगी आई तो शिक्षा दिएडी इनमें शिक्षा कार्ड में आराम मेल जोड़ बैठा स्कूल सब पुराना स्कूल कुछ नहीं है। हाँ ये नहीं है शिक्षा बरतर है लड़ा को नहीं कभी ताऊ का बनवाया हुआ स्कूल है, उसमें ताऊ ने यही शिक्षा दी है लड़ना नहीं है किसी के साथ, शांत रहना है, चाहे कोई किसी को वोट दो किसी को ना दो। अच्छा यहाँ पे कोई फर्स्ट टाइम वोटर भी है क्या जो पहली बार वोट डाल रहा है? फर्स्ट टाइम है ही नहीं। अच्छा फिर घर के वाले किसको डालेंगे? इनेलो का। इनेलो को। हाँ आपने 2 बार डाल ली? ना जी सिंगल फर्स्ट टाइम है जी। फर्स्ट टाइम। क्या लग रहा है आपकी बार किसको वोट दोगे? बस इनेलो को ही देंगे जी। इनेलो को। सारा मोटो मुद्दा है भाई बेरोजगारी को। अच्छा ठीक है मतलब सीट ही लियो ठीक है, हाँ बिम सरकार के मतलब 4 गुना बुलावांगा तो अब एक के करण लाग रही है सरकार 32,000 पोस्ट है टोटल है बाप मेरी 4 ही गुना मतलब 24,000 बंदा ही बिम बैठन लाग रहा है, 32,000 पोस्ट अभी 24,000 बंदा बैठन लाग रहा है। मतलब वो एक काम हिस्सा हो गया पर्ची जो पर्ची खर्ची नहीं बियो तकड़ो काम हो गयो बिम तो के पर्ची खर्ची मतलब कोई कंपटीशन भी हो तो भाई ज़्यादा पैसा दे दिया इम तो 32,000 पोस्ट अभी बैठनी 24,000 लाग रहे हैं और लगभग 12 जनवरी 2021 में आयो सीटी, उसके बाद एक भी पेपर नहीं लिया इन्होंने, बार बार ले रहे हैं। और जो ग्राम सीब और पटवारी की जो भर्ती है वो 2014 से चल रही है और 2024 आ गया है। तो नौकरियां आप कह रहे हो कि नौकरियां इन्होंने निकाली ही नहीं? दी नहीं है भाई, तो एक सीटी लेकर आए थे उसके चक्कर में फंसा रखा है सबको। तो ऐसा नहीं है कि गांव देहात में सिर्फ आपको मस्खरियां मिलेंगी, ऐसे नौजवान भी मिलेंगे जो अपने रोज़गार को लेकर चिंतित हैं और जो रोज़गार की जो नीति है उसके ऊपर ध्यान से नज़र बनाए हुए हैं। सीटी का जो पूरा एक हिसाब से मैं कहूँ कि आलोचनात्मक पक्ष है वो गांव में ऐसे ऐसे नौजवानों को ज़रूर पता है कि उनके साथ क्या खिलवाड़ हुआ है। हमने बीजेपी के जितने भी विधायक थे जीते हुए उनके सबके पास जाकर आए थे सीटी क्वालिफाई के लिए, उन्होंने यही आश्वासन दिया था भाई कर देंगे, बाद में ये कुछ नहीं करते हैं। बार बार कह रहे थे भाई पेपर लेंगे लेंगे लेकिन वो सीटी के चक्कर में उलझा रखा है, ना कोई नौकरी दिया। और जो 20 ग्रुप की ने ज्वाइनिंग दी है जैसे लाइनमैन और हो गए तो वो उसमें क्या है ज्वाइनिंग दी है ना उसमें प्रोविजनल लिखा हुआ है मतलब ज्वाइनिंग नहीं दी है और कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है भी उनको दोबारा से पेपर लिया जाए है। और उन्होंने जो कोर्ट में फीस होती है मतलब 25 रुपये वो तक पे नहीं की थी। अच्छा अब आप मेरे को एक बात बताओ कि जितना भी ये नौकरियों को लेकर बेरोजगारी को लेकर जो गुस्सा है वो किसके हक में जाएगा, किसको आप लोग वोट करने जा रहे हो? सर यहाँ पे तो इनेलो का माहौल है। इनेलो का? हाँ क्योंकि बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो वोटर के मन में यही है भाई जो जहाँ फिर से वो कांग्रेस को नहीं बना रहा? सर वोटर के मन में ये है जो जहाँ से सीट निकाल रहा है ना उसको वोट डाले। तो यहाँ पे जो शिशपाल केर वाला वो सीट नहीं निकाल रहे? वो टक्कर में तो है लेकिन इनेलो उससे ज़्यादा आगे है। तो इनेलो सीट निकाल रहे इसलिए आप इनेलो को वोट दे रहे हो? हाँ यही कारण है। जी आप भाई जी? हम इनेलो गए अच्छा लोकसभा में भी इनेलो को डाला था, अब की बार भी इनेलो को लोकसभा में तो जो इलेक्शन था वो तो बहुत बाइपोलर था, बीजेपी और कांग्रेस का था, उस टाइम पे भी आपने इनेलो को क्यों वोट दे दिया? क्योंकि हम इनेलो के एक कट्टर वर्कर हैं। अच्छा इनेलो से बाहर नहीं? हाँ इनेलो से बाहर नहीं जाते। अच्छा आप तो वकील की ड्रेस पहने हुए हो, वकालत कर रखी क्या आपने? ना वैसा वकालत तो कौन कर रखी। अच्छा लेकिन आज तो पूरे वकाल चप्पल भी काली पहन गए हुए आप तो। चप्पल तो बस ये के इलाज फिर अरी तो पैर कौन सा नहीं। अच्छा हाँ फिर अरी पैर ले फिर रोक दिया कि और क्या हमारी हरी क्या पेरी अरे तो भाई साहब बात हो रही है भी अरे कांग्रेस हाथ पर। हाँ अरे तो बात हो रही है कि अरे झंडो छात पर मोर लगा हुआ हाथ पर। अरे वाह बात है खुल के कोई कह को नहीं बाकी जी सारा अंक रेड है सीधी बात है। सर सही 5 सीट है, पांचू कांग्रेस ले। तो जो इन्होंने अपनी मीठी सी बागड़ी में जो मुहावरा का है उसका मतलब ये है कि सर जो छत है उसके ऊपर झंडा रहेगा इनेलो का और जब वोट डालने जाएंगे तो हाथ पे डालेंगे, ऐसे ही? ऐसा ही है। फिर एक बार वो मुहावरा फिर बता दो। अरे झंडा छात पर मोर लगेगी हाथ पर, हकीकत है जी। हाँ जी अब मेरी भाषा को नहीं जी इलाहाबाद हल्कम जाके पूछो जी बरसिंह की बहुत तगड़ी लहर है जी। तो अबे सिंह जी खुद भी काड़ावाड़ी हल्के का आदमी इलाहाबाद का भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है। हाँ जी गोकुल सेतियो भी
सरसों जीतन लाग रही है जी। अमित सियाग भी डबाड़ी जीतन लाग रही है जी। पांचों सीटा कांग्रेस की है। कांग्रेस वाले कम है, लेकिन कांग्रेस वालों के पास जब भी माइक जाता है तो वो सीधा पांचों की, जो सिरसा जिले की 5 सीटें हैं, पांचों का ही ब्रॉडकास्ट कर दे रहे हैं कि पांचों हमारी कांग्रेस की रहेंगी। लेकिन इनेलो वाले अपने गढ़ में लगे हुए हैं। मैंने कौन बोली तो नहीं मां हैं? थोड़ा बहुत तो बोल आज सुन लो, मैंने कौन बोली क्या हो जाए। अच्छा 20 दिन बोल ले चलो ताऊ जी, वोटा की मत बताओ, खेती बाड़ी की बता दो। खेती बाड़ी की बता दो, खेती बाड़ी कैसी है? खेती बाड़ी तो ठीक है। ठीक तो के बीज तो कौन दे, बीज तो माड़ो ही आवे, वो तो बेरो ही है बीज को तो। बीज तो गवर्नमेंट दे ही कोनी। और पानी आवे नहर में? नहर में पानी को नहीं आवे जी, 8 महीने तो पीने रही आवे। लाइट ठीक देवे। लाइट ठीक है। हाँ लाइट ठीक है जी। और ये किसान आंदोलन है, उसमें था आप सक्रिय? ना जी आप अच्छा नहीं गया आप? ना। आप जब अपने घर में पैक रहो, सेफ रहो, कोई ठंडी गर्म हवा ना लग जाए। हाँ बगैर ही ना जी, ठीक है। बचा कर रखो अपना तो बता दो। वोट। तो इनोला पार्टी का ही। हाँ जी। अच्छा हाँ। राम राम। नमस्कार। अच्छा क्या लग रहा है अब की बार आपके इलाके में क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको देख के गांव देहात के लोग वोट कर रहे हैं? मुद्दा सबसे बड़ा किसानी का है जी। अच्छा। जो किसान लोग हैं वो पिछली सरकार से त्रस्त हैं। तो मतलब उन किसानों के मन में भावना है। किसान ऐसे ना दे- हर क्या बात वो सरकार ऑनलाइन सिस्टम, पोर्टल सिस्टम, अभी जैसे पिछले मुख्यमंत्री को पोर्टल मुख्यमंत्री कहा जाने लग गया ये, और आम आदमी ऐसी व्यवस्थाएं हो गई कि जो देखो किसी के नाम इंतकाल है ज़मीन का, किसी के नाम गिरदावरी है, किसी को फसल इंतकाल बगैर नहीं बिक सकती, किसी गिरदावरी बगैर नहीं। क्यों? छोटे किसान हैं, आधे लोग अपने पोर्टल पर जा भी नहीं सकते, एजुकेशन नहीं है और सिस्टम। तो ये जितनी व्यवस्थाएं जटिल कर दी हैं फसल बेचने में और सिस्टम में, इस किसान वर्ग है। और पीछे जो 3 कृषि कानूनों का जो है उससे बात तो मतलब 3 कृषि कानून आए बिल्कुल है जी, उसका भी क्यों जो तक असर सरकार है। ने जो वायदे किए थे केंद्र सरकार ने, उस वायदों पर सरकार खरी उतरी नहीं है, तो इसलिए काफ़ी लोगों में, किसान वर्ग में नाराजगी है। तो ये जो इलाका है एक हिसाब से इसको किसानी का दिल भी कहा जाता है। आपको गांव मिलेंगे बड़े बड़े और खूब, जो यहाँ पे शहर भी बसे हुए हैं उनके नाम के पीछे आपको मंडी ज़रूर मिलेगा। उसका कारण क्या है कि यहाँ की जो शहरी व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं गांव की जो खेती बाड़ी सिस्टम है उसके ऊपर टिका हुआ है। यहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, यहाँ पे सारे गाँव हैं और 100-200 गाँव के ऊपर एक छोटा सा शहर है। और उस शहर का नाम भी आपको, जैसे फतेहाबाद से शुरू हो जाओ, जाखड़ मंडी, ऐसे नाम के पीछे मंडी मिलेगा। डींग मंडी, हाँ, डबवाड़ी मंडी, काड़ाड़ी मंडी। तो ये सब जितने भी कस्बे हैं यहाँ मंडी की वजह से डेवलप हुए हुए कस्बे हैं। अच्छा क्या लगा अब की बार किसान किसकी रड़क काटेगा? किसान तो जी रड़क तो यूँ है बीजेपी की काटेगा जी। अच्छा। क्योंकि आ सरकार है जी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तो जो सिस्टम अपनायो का 3 काला कानून ले गए आगे, और एक बैकग्राउंड हूँ किसान के ऊपर जो अटैक करो, तो भी किसान बहुत ज़्यादा दुखी है। अब कोई कह दे कि बीजेपी फलाणों कर दियो, बीजेपी फलाणों कर दियो। मैं किसान आंदोलन में अब भी मैं पूछा भी 100 काम गिना दो मोदी को जो को करेडो है हिंदुस्तान के अंदर, ताकि मैं कोई भी चीज़ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 10 साल में कोई एक काम गिना दे भी मोदी वो काम करे हुए। मैं मान जावांगा मोदी ने, मारी कोई मोदी हूँ दुश्मनी को नहीं, मारी कोई कांग्रेस हूँ दुश्मनी को नहीं मारी, क्योंकि मारी दुश्मनी है भी जो किसान है, कमेरो वर्ग है जो 70 सालों जमीन जुड़ रही है, वो जब कोरोना आयो सारी चीज़ ठप होगी, सारी चीज़ ठप होगी। एक किसानी चल रही जगह ऊपर देश की बागडोर चल रही। तो और भी किसान ने जो को अन्न पैदा करे, भी किसान ने आज इतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कोई भी चीज़ लेनी है 1 नंबर मिले को नहीं, सारी डुप्लीकेट है, बीज खाद दवाई सब 2 नंबर में आने लग रही है। पानी मारे है को नहीं, पानी आनी कौन देने लग रहा। और बात रहेगी वोट की, तो जी मैं आम आदमी पार्टी को बंदा हूँ, एंगा मैं पहलो आदमी हूँ, 1 वोटर हो। और पहले गेड़े मन 25 वोट मिला, लारले गेड़े जिला परिषद में मन 350 मिला। ठीक है वोट मन के कम मिल जाए कोई बात को नहीं, पर आम आदमी पार्टी एक इसी पार्टी है। मैं पहले भी ठके हो भी आम आदमी पार्टी को जो नेता है केजरीवाल ईमानदार आदमी है, सारा ने अंदर जाड़ के ठोक के देख लिया, पर हरियाणवी यहाँ टूटा को नहीं, जिकी चीज़ ने पकड़ ली बिन छोड़ना को नहीं, चाहे कोई कितो जोर मार ले। आने वाला टाइम तो आम आदमी का है।
अरविंद केजरीवाल को आप कैसे हरियाणा से रिलेट करके, शिवानी मंडी से रिलेट करके अपना हरियाणवी मानते हो? बिल्कुल जी, हरियाणवी है, अरबी बंधन है। मैं देखने खातर जब पार्टी ज्वाइन करी मैं भी बंधन है क्या जींद में आयो। मैं 15 किलोमीटर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई भी देखने खातर। जो मेरा सागर दिया वे बोले मरुआओ को के देखा है, मैं क्यों मैं देखूँ वो बाणियों किसो है। मैं कन्नू जाके देखो रंगड़ बाणियों है, धोती और बाणियों को नहीं है। जबकि एक मुंह काट दी नहीं बा पूरी करके छोड़ो को जिंदगी जा सकती है पर जवान नहीं जाएगी। और यही आपा धर्मपाल लाट हाँ जबकि कह दी वह कह दी केजरीवाल का फैन हाँ फैन रंगा। और इंगा मैं सारी पार्टियां राज कर ली कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके बरोखा गांव में 1.5 साल तक 40 घराना बिजली फ्री दिलानी हो एक धर्मपाल लाट ही है। और मैं काल ही कहो बाकी पार्टियां 1 घंटा चला के दिखा दो। 1.5 साल कुंडी चल रही है 40 घरांगे और मैं चलवाई एक लो बंदो क्यों चलवाई बिंगो कारण बताऊंगा। ये नेलवाड़ा है नहीं आगे 12 साल सरकार रही क्यों चलाऊंगा बिंगो कारण। डीसी के घरे लाइट फ्री चल रहा है, एसपी का लाइट फ्री चल रहा है, बिजली विभाग का जो एसी एक्शन सारा मंगा फ्री चलने लग रही है, कुंडियाँ चलने लग रही है। मैं कुंडी क्यों कौन लगा मन कुंड रोके गो मारो भी अधिकार है। जस बंद छूट है तो मैंने छूट क्यों को नहीं। ये चीज़ के ऊपर ही लड़न लग रहा। पंजाब सरकार बन रही है, 1 पिल्सन लागू कर रखी है, 1 पिल्सन बाकी सारी कटी 6 पिल्सन लेता सारा ही काट दी। क्यों कौन कटे भी है कोई बात ही कौन करे कि कोने जी ठीक है देवीलाल हो वो बंदो हो भी आज भी मानना भी देवीलाल इंसान हो पर बिंग बात क्या मैं बिंगी औलाद बिंगी केयर कौन कर सकी। तो ये बरोखा गांव है, बरोखा गांव में एक ताऊ जी हमको एक हिसाब से आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल के फैन भी मिल गए हैं। अरविंद केजरीवाल को देख के आए जींद में जाके और उसके बाद से इनमें एकदम से अरविंद केजरीवाल की आत्मा आप देख सकते हो कि वही जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल था दिल्ली में कुंडी लगाने वाला वो इन्होंने इस बरोखा गांव में लागू कर रखा है। शायद गांव के अरविंद केजरीवाल ना बन जाएं इसलिए ये कर रहे हैं। अच्छा आप अलग से बैठे हो बिल्कुल एकदम ऐसे चश्मे लगाकर पूरे मूँछों को वट देकर, क्या लग रहा है आपकी बार जो यहाँ का देहाती आदमी है बागड़ी आदमी है उसके मन में किस किस्म की बात है पॉलिटिक्स को लेकर कि इस चुनाव में वो क्या करने जा रहा है? अब जो आम यहाँ पे किसान है बीजेपी हो या कांग्रेस हो, केंद्र में बीजेपी की तानाशाही रही 10 साल और दोनों पार्टियां ही पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। केंद्र में सरकार कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्षेत्रीय पार्टियां जब तक हरियाणा पंजाब यूपी अन्य राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होंगी तो आम किसान या अन्य का भला नहीं हो सकता। तो आप क्षेत्रीय पार्टी कौन सी क्षेत्रीय पार्टी को? क्षेत्रीय पार्टियां हरियाणा में तो इंडियन नेशनल लोकदल ही सबसे भारी है। पिछले कुछ 1-2 सालों से इनका विघटन हो गया था। जो विघटन हो गए जेजेपी पार्टी बनी थी वो बीजेपी को समर्थन देने के कारण ख़त्म हो गई और अब भी इनेलो बहुत बढ़िया उभर कर आ रही है। इंडियन नेशनल बहुजन समाज पार्टी या अन्य कुछ निर्दलियों के समर्थन पर हम हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाएंगे और चौधरी अभय सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लोग कह रहे हैं कि सिरसा जिले के अलावा तो इन लोग की कहीं सीटें ज़्यादा आई नहीं। सिरसा जिला के अलावा अम्बाड़ा में आ रही है, तिगांव उधर फरीदाबाद साइड में आ रही है, क्यों नहीं आ रही। हम नरवाना जीत रहे हैं, हम कम से कम 9-10 सीटें तो इनेलो के लूट ले रहे हैं। बाकी बहुजन की अलग कुछ निर्दलीय प्रत्याशी है उनको भी हम साथ लेकर के एक पूरा ग्रुप बनाएंगे। जो हेलोपा पार्टी थी बीजेपी के साथ थी पिछली बार, उसका समझौता भी अब उन्हें हमारे साथ किया है और सिरसा जिला की तो हम 5 सीटें जीतेंगे पूरे। इसके साथ साथ अब कुछ एक पर्सन आप कर रहे थे उनसे भाई चौटाला परिवार से ये बागड़ी बेल्ट दबते हैं, दबते कुछ नहीं, ये है देसी आदमी हमारे जैसे ही। कुटिल इनके चेहरे पर वो कुटिलता नहीं है, इनके जो मन में आई इन्होंने कह दी। अभी एक साथी बोल रहे थे वो इनका मूड देखते हैं, मूड तो तुम देखोगे उनका जब अगर तुम कह रहे हो उनकी सरकार बना लोगे तो। मार ले वो मूड तो गुस्सा है किशोई हो, मार ले वो मूड बहुत बढ़िया है और वो कभी जो कह दी स्पष्ट कहनी है। अभय सिंह ने जो जुबान का धनी है वो कह दी वो लोहे की लकीर। अब जो कह रहा है भाई हम बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे तो नहीं देंगे। जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन दिया, आज उसी का वो दंड भुगत रहे हैं। कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं भाई अभय सिंह और बीजेपी अंदर खाते मिली हुई है। अगर अंदर खाते मिली हुई होती तो इलाहाबाद के अंदर एक गोविंद कांडे जैसा डंका कैंडिडेट देती किसी को या मिन्नू बेनीवाल को टिकट देती। एक वो बिल्कुल कमज़ोर कैंडिडेट किया है, मांगियाना डब्बाड़ी में बिल्कुल कमज़ोर है, रानिया में शिषपाल बिल्कुल कमज़ोर कैंडिडेट है उनका। वो चाहते हैं भाई ये अदर वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाए। वो तो चौटाला परिवार को बीजेपी की तो योजना है इनको ख़त्म करने की,
भाई हम कांग्रेस और बीजेपी दो ही रहें, बाकी क्षत्रिय दल ख़त्म हो जाएं। पर यहाँ के जो जुझारू किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार साथी हैं, वो इंडियन नेशनल को ख़त्म होने नहीं देंगे। और बिल्कुल डंके की चोट 15 से 20 सीटें लेके आ रहे हैं हमारा गठबंधन। एक और बात जो रह गई है और वो ज़रूरी भी है करनी, वो है जननायक जनता पार्टी जेजेपी, दुष्यंत चौटाला। आपने पिछले 2019 का चुनाव आपने देखा होगा, उसमें 10 सीट वो लेकर आए। हालांकि सिरसा में उनको इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली। अब की बार है कुछ सिरसा में, क्योंकि उनका भाई आत्महत्या कर लीजिए मैंने तो पार्टी कोई बुल्ला में कोई घेर जे तो घेरो को नहीं, एक आध दो बाकी तो घेरा को नहीं। 2019 में भी मतलब जो जेजेपी थी उसको सिरसा में कोई इतना hunगारा नहीं मिला, क्या कारण था उसका? बस सही नहरा का खिंडा दियो डंगोना सरकार बनाई जिन लोग यहाँ आया ना नाश कर दिए सारो। नैना देवी आप पढ़न बनावा बिन दुष्यंत ने सीएम बस खिंडा दियो डंगो छोड़ दिया। लोग भी पार्टी के घर ले आई कहानी और तो की कोनी। अच्छा, नहीं तो यही मडार सीएम मांगी सरकारी भगवाना रैली में पे डिप्टी सीएम रे तान के करे सरसा कोई काम तो कौन करे सरसा है भाई, मैं वो काम कर दिए सरसा को कोई काम कौन करे। हाँ भर लेनी, एक कान सुननी, दूसरों काट देनी, ये काम आंगा। अच्छा पद आई गण मलाईदार, आपका कोटा कर लिया पूरा, दुनिया जाओ बाढ़ में। अरे एक बात ये भी आती है अब नौजवान, इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे जैसे पत्रकार या फिर रोहतक साइड का जो आदमी है, या आप ये लगा लो कि हिसार से उस तरफ का आदमी है, वो ये बोलता है कि जो ये बागड़ी बेल्ट है और बागड़ी जो लोग हैं वो चौटाला परिवार से डरते हैं, ऐसा कुछ है? ना जी, डरन खातर कोई बात डरते किस लिए? ये तो हमारे खास हैं, हमारे यहाँ गांव में आगे पूछते हैं भी कोई तकलीफ दुख तकलीफ हो। और हमने तो नाम जाना है चौधरी देवीलाल ऊपर जानते थे बढ़िया नहीं, दिल्ली से दो बरोखा में 28 ये जगह आया था सीधा बरोखा मिल गया हूँ, उप प्रधानमंत्री बनता है 28 था ये चौक में आया। प्लस 1966 को स्कूल के रे गांव में कौन आता 8 ही बनायो सोम देवीलाल। जेल में भी मार गांव में रह गया देवीलाल साहब है। रोडी इलेक्शन में ताऊ हमारे गांव में सुनता रोडी बाई इलेक्शन हो सीधी गल है। अबे सिंह कह दी तो यस नहीं तो नो, बा कोनी कर दे श्या तड़का आइयो परसों आइयो बे कोनी। तो भरोखा गांव है और भरोखा गांव में रोडी बता बदरी तू के रोडी रे हाँ बाई इलेक्शन है। मैं टब्बर होता बूढ़िया लालटेन ले गया आगे फिरता रात सुनता मार कर रात ने बूढ़िया हमारा रुखाड़ी करता पैरों रखता भी क्यों बंसीलाल की सरकारी डरता। हाँ हमारे गाँव में रात ने रहता मैं टब्बर ला रहे फिरता भी। तो रोडी का बाई इलेक्शन, हाँ हाँ जब इंदिराज बेणी वाला रहे की बात है 1974 में हम बच्चे ही थे तो सारी रात मान लो लाइटन ले गए लोग, उनकी रखवाड़ी रखा करते, वो सोया करते, गांव वाले जागया करते भी इनको कोई पकड़ के ना ले जाए बंसीलाल की तानाशाही के कारण। तो 77 में अच्छी जीत हुई उनकी ताऊ देवीलाल की। फिर डरता भी बेचे 3 आदमी हमारा बूढ़िया रुखाड़ी रखता भी। तो ये जो रोडी का बाई इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे, और उस टाइम पे चौधरी देवीलाल इस गांव में कैंप करते थे और कैंप करते सोते थे। तो यहाँ के जो ये बुजुर्ग अभी आपको दिख रहे हैं ये नौजवान होते थे, तो ये लालटेन से उनकी रखवाली करते थे और कह रहे हैं कि बंसीलाल की तानाशाही का डर था कि कहीं उनको गिरफ्तार ना करवा दे, इसलिए उनको गांव-गांव जैसे जब भी वो रुकते थे रोडी बाई इलेक्शन में तो उनको इस किस्म से उनकी पहरेदारी ये नौजवान लोग, उस टाइम के नौजवान, अब तो बुजुर्ग हैं, उस टाइम के नौजवान लोग करते थे। देखने के लिए शुक्रिया।